बहुत स्वागत आप सभी का। बस बस देखिए समझो, देखिए जादूगर को तो आपने देखा होगा, है कि नहीं? 15 सेकंड में एक जो जादूगर है ना, वो एक टोपी होती है, उसके अंदर हाथ डालता है और उसके बाहर निकलता है कबूतर, है ना? एक जादूगर 15 सेकंड में आपको दूसरी दुनिया में ले जाता है। मैं भी ज्ञान के जादूगरों को, यहाँ सब बैठे हुए हैं, ये सब ज्ञान के जादूगर हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी जहाँ बैठे हैं ना, आप भी 15 सेकंडों में अपना जादू दिखा सकते हैं और वो दिखाइएगा जरूर, ठीक है? तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का ये जो 15 सेकंड का समय है, ये हमारे खिलाड़ियों के सपनों को सच करने की एक नींव है। ये जो इन 15 सेकंडों का जादू होता है ना, वो खिलाड़ियों की नियति को तय करता है, उनके संकल्प और योग्यता को परखता है और बरसों की उनकी तैयारी को उचित इनाम भी देता है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का ये जो 15 सेकंड का समय है देवियों सज्जनों, वो सपनों को सच करने की राह ये बिल्कुल खोल देता है। और आज इसी राह पर चलने के लिए 10 नए खिलाड़ी यहाँ पर तैयार बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि उनका परिचय कर दिया जाए। तालियों के साथ हम चाहेंगे इनका स्वागत हो। सबसे पहले स्वागत किया जाए कटक उड़ीसा से अभिषा मोहंती जी। इसके बाद आते हैं जामनगर गुजरात, यहाँ से है दीपक यादव। फिर आते हैं मड़गांव गोवा में और मिलते हैं संकेत रेवांकर जी से। अब चलते हैं बरनाला पंजाब, यहाँ से आई हैं नीता कुमारी जी। फिर बढ़ते हैं हैदराबाद तेलंगाना की ओर, यहाँ से आई हैं हरिप्रिया साकेतापुरम। इसके बाद चलते हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल, मिलते हैं मृणमय पाल जी से। और ये खिलाड़ी हमें मिलते हैं नवाड़ा बिहार से मिथिलेश कुमार जी। अब चलते हैं पोरबंदर गुजरात में, यहाँ से आए हैं बीना मोगरिया जी आए हैं। हमारी अगली खिलाड़ी जो है शिवहर बिहार से है पूजा कुमारी जी। और अंत में स्वागत किया जाए सांगली महाराज से नाना वसंत माणे जी। तालियां बजती रहें के लिए। और देवी संजोग, अब इनके साथ खेला जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए, रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तय की गई कुल दूरी के अनुसार इन दौड़ों को सबसे अधिक से कम के क्रम में लगाएं। Arrange these track races in the order of the total distance covered from the highest to the lowest. Okay? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A 4x400 meter relay, B 1500 meters, C 4x100 meter relay और is D 800 meters. हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है A 4x400 मीटर रिले जो कि 1600 मीटर होता है। फिर आता है B 1500 मीटर, फिर आता है D 800 मीटर और अंत में C 4x100 मीटर रिले 400 मीटर्स। ये है सही उत्तर। अब आज देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे 2 टॉप रिजल्ट्स हैं, उनको पेश किया जाए। संकेत रेवांकर, नीता कुमारी। बहुत बहुत बधाई आपको। तो इधर इधर कहाँ चली जा रही थी आप? यकीन नहीं हो रहा आपको कि आ गई आप। नहीं नहीं, ये है अलाउड नहीं है। हाँ, हाथ मिला लीजिए, बस ऐसे मिल लीजिए। बस रोना नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अभी बहुत कुछ बड़े, अरे बड़ा परिश्रम करना है आपको निशा जी। ओके, ठहर जाइए, एक मिनट ठहर जाइए, हो गया। अरे बाप रे, अच्छा खेलने देंगे कि नहीं हमको? ठहर जाइए, खड़े हो जाइए वहां, चश्मा उतारिए। 1 2 3 ऐसे पूछिए तो हम पहुंचे आपके लिए। नहीं थैंक यू। क्या पहले पहुंचे तो सही, मैं आपको देख लूं एक बार। चश्मा नहीं, आंख पहुंचने का। मेरा सपना है 25 साल का सर। बहुत पहले आपको बहुत दूर जाना है। अभी तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हो गया है, फिर जल्दी 5 होगा, उसके बाद हम खेलेंगे आपके साथ हॉट सीट पर। अच्छा, चश्मा लगा लीजिए, लगाइए ना।
नीता कुमारी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे आजकल आप कर क्या रहे हैं? तो मेरा नाम नीता कुमारी है। हाँ जी। मैं बरनाला पंजाब से आई हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। तो आप एक होम मेकर हैं? जी, जी। अच्छा, इसको दबे हुए स्वर में कभी भी मत बोलिएगा। जी। होम मेकर जो होती हैं वो बहुत ही अव्वल दर्जे की महिला होती है, मैं आपको बता दूं। ऑलराइट, संगीत जी आप क्या कर रहे हैं आजकल? सर फिलहाल मैं एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं आप? जी सर। लग तो नहीं रहे हैं आप स्टूडेंट। सर हॉट सीट पे आके सब कुछ बता देंगे। सर अभी पहुंचे नहीं है हॉट सीट पर, अभी हॉट सीट तक जाने का रास्ता थोड़ा बाकी है। जी सर। लेकिन क्या पढ़ाई कर रहे हैं आजकल? सर पीएचडी कर रहा हूँ। ओहो, बताइए, आपको देख के लगता नहीं कि आप पीएचडी करने वाले हैं। किस चीज में? व्हाट आर योर सब्जेक्ट्स? सर एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर रहा हूँ। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पीएचडी कर रहे हैं देवियों सज्जनों, और अचानक आपके प्रति हमारी इज्जत और बढ़ गई है। एक बार झुक के आपको हम प्रणाम करते हैं। ओके, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। हम आपके साथ खेलेंगे पहले जल्दी 5। देखिए, खेल का नाम जल्दी 5 है, लेकिन जल्दबाजी यहाँ नहीं चलती, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले जल्दी 5। रेडी नीता जी, संकेत जी, और आपका जल्दी 5 राउंड शुरू होता है अब। इनमें से कौन महाभारत के एक प्रमुख पात्र नहीं है? ए अर्जुन, बी चित्रसेन, सी कुंभकर्ण, डी। सर कुंभकर्ण। बिल्कुल सही उत्तर, 1 पॉइंट मिल गया आपको। रेडी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक ताल वाद्य यंत्र नहीं है? तबला, तानपुरा, ताशा, तुम्बक। तुम्बक। सर तुम्बक। तुम्बक नहीं, तानपुरा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। रेडी, इनमें से कौन सी युद्ध कला भारत में उत्पन्न हुई थी? ए सिलंबन, मुई थाई, कैपोएरा, डी ताइक्वांडो। कायपुरी। सर सिलेबम। सिलंबम इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट हो गए आपके। नीता जी, आपका अभी खुला नहीं है खाता। रेडी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ बादल नहीं है? ए मेघ, बी घटा, सी जलधर, डी सूरज। सूरज बोल तो दिया लेकिन दाबा नहीं आपने। बहरहाल क्या करें? सूरज। सूरज इनका हो गया, इनको ने क्योंकि दाब दिया हरा हो गया। नीता जी, सॉरी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस गायक का जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ था? ए मोहम्मद रफी, बी कुमार सानू, सी किशोर कुमार, डी मुकेश। कुमार सानू। एकदम सही उत्तर हो गया। 1 पॉइंट जीत गए आप, बधाई हो आपको। 1 पॉइंट, 3 पॉइंट। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक वर्ग या स्क्वायर में कितने भुजाएं होती हैं? ए 1, 4 आपने बोला, अब बिल्कुल सही उत्तर है। 2 पॉइंट मिल गए आपको। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शासक का मकबरा भारत में नहीं है? ए टीपू सुल्तान, बी बाबर। बाबर इज द राइट आंसर। 3 पॉइंट, वेल प्लेड नीता जी, दोनों बराबरी में चल रहे हैं। आपके भी 3 पॉइंट है। रेडी, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा देश दाब दिया आपने? बोलिए। आपने भी दाब दिया। हो गया समय, न आपको मिलेगा कुछ न आपको मिलेगा कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न तो आपने सुना ही नहीं ठीक से। इनमें से कौन सा देश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? रूस, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया या जापान? ये था प्रश्न। 3-3 पॉइंट पे आप दोनों हैं। रेडी, अगला प्रश्न आएगा आपके सामने, और अगला प्रश्न ये रहा। इनमें से किस देश की सीमा 7 बहने भारतीय राज्यों में से किसी से नहीं लगती? सिक्किम। गलत। ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान। श्रीलंका। श्रीलंका। श्रीलंका इज द राइट आंसर। 4 पॉइंट हो गए। देखिए नीता जी, आपने इंतजार नहीं किया पूरा प्रश्न सुनने के लिए। रेडी, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन मिशन इम्पॉसिबल फिल्मों में है? टॉम ऑल्टर, टॉम ब्रेडी, टॉम क्रूज, टॉम डेली। टॉम क्रूज। इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको। नीता जी, आप बिल्कुल बताइए मत, आप बैठिएगा यहाँ पर, और आपको एक और अवसर मिलेगा यहाँ आने का। जोरदार तालियां बज जाए, इन्होंने जल्दी 5 जीत लिया है। तो देखिए समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं संकेत रेवांकर जी। ये मड़गांव गोवा से हैं। ये एआई में
एक पीएचडी कर रहा है, यस सर। एथिक्स ऑफ एआई, उसके ऊपर आप एक पीएचडी जी कर रहे सर। हैं। कैसे सूझा आपको कि आपको एथिक्स ऑफ एआई पे करना चाहिए? सर आपको मालूम ही है कि सदी का सबसे पावरफुल टूल उभर के निकला है एआई। जी हाँ। मैंने देखा कि एआई से हमारी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा है। घंटों का काम मिनटों में हो सकता है। तो विथ ग्रेट पावर सर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिक्स और टेक्नोलॉजी का काम तो सर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स तो कर ही रहे हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम सर मुझे लगा कि शायद मैं इस क्षेत्र में योगदान दे सकता हूँ। सर मैंने देखा कि एआई के फील्ड में बहुत सारे ऐसे ह्यूमन राइट इश्यूज है। अगर सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ सर कि एआई से मानवता को कम से कम नुकसान हो, मैं इस विषय में पीएचडी करना चाहता बहुत हूँ। बहुत बधाई आपको। ये हम बता दें आपको, देवेंद्र सज्जनों, पता नहीं आप लोग भुगते हुए हैं कि नहीं आए का, तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा भुगता हुआ है वो अभी आपसे बात कर रहा है। न जाने किधर हमारा चेहरा बना देंगे, उसमें डायलॉग डाल देंगे और एकदम लिप सिंक होगा हमारा, और लोग सोचेंगे कि यही बोल रहा है, और एकदम गलत सलत डाल देते हैं मुंह में। इतनी गाली पड़ती है हमको, हम बता नहीं सकते आपको। जी तो सर। उनसे बचने के लिए भाई जी साहब सर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम हमेशा पूछते हैं कि आपके कंपेनियन ग्रुप में कौन आए हैं। जी सर। और आप दोनों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ मैं। शायद आपके माता पिता आए यस हैं। सर, मम्मी पापा है इस। ओके ओके, तालियों के साथ इनका स्वागत होगा। और संकेत, अब आपका ध्यान आ जाए खेल की ओर। 5 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया अभी जल्दी 5 में। तो आज का जो खेल है यहाँ पर, अब छठे प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी, ठीक है? जी सर। एक एक करके प्रश्न आएंगे, धनराशि उसके सामने है। 3 लाइफलाइन है, उनको सुन लीजिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, यस सर। दूसरी है 50-50। आखिरी और तीसरी लाइफलाइन, ये बहुत ही विचित्र लाइफलाइन है, संकेत सूचक इसका नाम। जी सर। जब आप इस लाइफलाइन को लेंगे तो कंप्यूटर जी आपको एक हिंट देंगे उत्तर जानने के लिए। Alright, let's play कौन बनेगा करोड़पति। छठा प्रश्न 50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान इनमें से कौन जयद्रथ वाले ही पक्ष से लड़े थे? जी सर। During the Kurukshetra war, who among these fought on the same side as Jayadratha? Option सुनिए। A. द्रोणाचार्य, B. घटोत्कच, C. भीम, और was it D. Lord Krishna? द्रोणाचार्य, घटोत्कच, भीम या भगवान कृष्ण? सर मेरे हिसाब से ऑप्शन ए होना चाहिए, क्योंकि जयद्रथ कौरवों की तरफ से युद्ध लड़े और कौरवों के गुरु भी द्रोणाचार्य थे। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के लिए कह रहे हैं था लगाने के लिए कंप्यूटर जी। Yes is the right answer। जयद्रथ ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था, जी सर। इसलिए द्रोणाचार्य बिल्कुल सही जवाब था आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। आगे चलते हैं आगे। जी सर। और 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए। जी। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हेनरिक डैम ने किस विटामिन की खोज की थी जिसे खून जमाने वाला या क्लॉटिंग विटामिन कहा जाता है? Which vitamin, known as the clotting vitamin, was discovered by Henrik Dam? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A, C, ऑप्शन B A, ऑप्शन C B या ऑप्शन D A? सर सी सर स्कर्वी से रिलेटेड है सर। ए सर आँखों से रिलेटेड है सर। बी से सर मुझे डी लग रहा है, क्योंकि के पोटेशियम के लिए होता है और शायद यही क्लॉटिंग करवाता है सर। सर आई वुड लाइक टू गो विथ ऑप्शन डी सर, के। क्या करें? सर लॉक करें सर। ताला लगा दिया जाए डी पे। Yes is the right answer, well done। 1 लाख रुपए जीत ले आपने। थैंक यू सर।
कंप्यूटर जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि विटामिन के जो है जी सर। वो क्लॉटिंग के लिए, खून की जो क्लॉटिंग होती है उसके लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए उपयोगी होता है। यस। और इसकी खोज हेनरिक ने, ये एक विटामिन डिस्कवर किया था उन्होंने, हेनरिक डैम। ओके, केबीसी ने हम सबको सिखाया है इस मंच पर आपकी कहानी मायने रखती है, आपका ज्ञान मायने रखता है, और यही है बदलते भारत की पहचान। पापा हमको बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। माँ भी 2020 में उसकी मृत्यु हो गई। तब से मेरे लिए वही सब कुछ है। माँ, बाप, भाई, ये तीनों का रोल निभाना चाहता हूँ। 8वीं में जब मैं था तो घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊँ, इसलिए मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। काय बनना रहे तू? एक टाइम की रोटी नहीं मिल पाती, मेरे बच्चे को मैं कहाँ से पढ़ाऊंगा। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए, ये रहा आपके पर्दे पर। सगीत, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, इसका मूल्य है 2 लाख रुपए। रेडी? जी सर। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत का पहला आईआईटी कौन सा था जहां अमेरिकी वायुसेना का एक द्वितीय विश्व युद्ध अड्डा था? Which was India's first IIT where the American Air Force had a World War II base? WWII base. ऑप्शन देखिए। ए IIT कानपुर, बी IIT खड़गपुर, सी IIT बॉम्बे, और was it D IIT दिल्ली? कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे या IIT दिल्ली? सर मुझे लगता है कि ये खड़गपुर होना चाहिए, और शायद हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने ही इसका इनॉग्रेशन किया था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। सो सर प्लीज़ लॉक ऑप्शन बी सर, IIT खड़गपुर। थोड़ी सी भूमिका देने के बाद कंप्यूटर जी साकेत कह रहे हैं ऑप्शन बी IIT खड़गपुर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। वेल प्लेड। IIT खड़गपुर की स्थापना जो थी वो 1951 में हुई थी। जी सर। इस कैंपस में हिजली जेल था। कैंपस में जहां जी IIT सर। खड़गपुर, वहां एक जेल था जो बाद में अमेरिकी वायुसेना का एक बेस बन गया। जी सर। ऑलराइट, नवा प्रश्न आ गया भाई साहब। ये है 3 लाख रुपए का भाई साहब। जी सर। नवा प्रश्न 3 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। तेरह 1336 में इनमें से किस साम्राज्य की स्थापना का श्रेय 2 भाइयों को दिया जाता है? 2 brothers are credited with the founding of which of these empires in the year 1336? Okay? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए विजयनगर, बी चोल, सी मामलुक या डी सातवाहन। ये सब एम्पायर्स थे जी सर। in the year 1336. 2 brothers यस सर। credited. सर सर मैं श्योर नहीं हूँ सर। Okay? रिस्क नहीं लेना चाहता, लाइफलाइन लेना चाहता। लाइफलाइन। ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? सर मैं ऑडियंस को लेना ऑडियंस पोल लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस पोल अंकित हो गए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। अरे बाप रे, आगे पीछे आया है। ए को मिला है 27% बी को मिला है 36%, सी को मिला है 29%, डी को मिला है 8। बहुत नजदीकी मामला है भाई साहब। हाँ सर। 27, 36, 29। जानबूझ के तो आप लोग इनको नहीं परेशान कर रहे हैं ना। सबसे ज्यादा 36% है बी यानी चोला, बट ए इज 27 एंड सी इज 29%। सर और एक लाइफलाइन लेना चाहूँगा। एक और लेंगे, शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगे। 2 बची हैं 50-50 और संकेत सूचक सर 50-50। 50-50। ओके, कमेटी जी 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए।
अब मान्यवर जैसा कि बताया था 2 गलत उत्तर मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। चोला और सातवाहन चले गए हैं, बचे हैं विजयनगर एंड सी मामलुक। इनमें से एक सही है, एक गलत है। सर ऑडियंस पोल का देख सकते हैं। ऑडियंस पोल आप देख सकते हैं जी हाँ बिल्कुल। ए को 27 था, बी को 36 था, सी को 29 था और डी को 8 था। ओह सर सी के साथ जाना। सी के साथ जाएंगे मामलुक। जी सर। यस सर। ऑलराइट, लगा दे ताला। यस सर। कबीर जी प्लीज लॉक ऑप्शन सी मामलुक। भाई साहब ये उत्तर गलत हो गया। विजयनगर इज द राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य 1336 के बाद से पेनिनसुला और दक्षिणी भारत में डेक्कन में स्थित था। इसकी स्थापना हरिहर और उसके भाई बुक्का ने की थी। मामलुक वाज रॉन्ग, विजयनगर वाज द राइट आंसर। देखिए विजयनगर को 27% दिया था जनता ने, लेकिन बी को मिले थे 36 और सी को मिले थे 29। इन दोनों में थोड़ा सा मुकाबला था, इसलिए बहुत ही नजदीकी मामला था। जी सर। लेकिन साकेत जी कोई बात नहीं, आपकी ये जो जीती हुई रकम है अब नीचे आ जाएगी 25,000 पे, और ये 25,000 हम जमा कर देंगे। तालियां बज जाए इनके लिए। आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर और फंड ट्रांसफर कर देंगे 25,000। ओके किया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में अभी 25,000 रुपए। बिग हैंड फॉर संकेत, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू सर। एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की बहुत आशाएं लेकर के बैठी हैं यहाँ पर महिलाएं और पुरुष भी। और नीता जी नमस्कार आपको। ऐसे ही हम बोल रहे हैं आपको, यदि अगर आप फिर वहां पहुंच गए तो वो जो स्क्रीन है ना वो सामने, उसको लिपटिएगा। हमको ऐसे उसका कोई परिणाम होने वाला नहीं है, बता दें आपको। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अभी भी शांत बैठी हैं, समझी नहीं आप? ऑलराइट, तैयार हो जाइए। अब आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शहरों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज सिटीज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए सूरत, बी ईटानगर, सी दार्जिलिंग, डी भोपाल। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम है ये, सबसे पहले आता है बी ईटानगर जो कि अरुणाचल प्रदेश में, फिर आता है सी दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, फिर है डी भोपाल मध्य प्रदेश में, और अंत में सूरत जो कि गुजरात में। ये है सही क्रम बी सी डी ए। अब इसमें देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया, और 2 जो टॉप थे वो कौन थे? दीपक यादव, अभिप्सा मोहंती। अभिप्सा जी प्रणाम करता हूं आपको। क्या बात है, बहुत सुंदर नाम है आपका। पहली दफे हमने सुना ये अभिप्सा। इसका मतलब क्या होता है? सर अभिप्सा मीन्स अभिलाषा, मीन्स इच्छा। ओ इच्छा, उड़ीसा अभिलाषा। में ये नाम बहुत लोगों का देते जी, हैं। जी, जी। इसका मीनिंग है एस्पिरेशन। बहुत सुंदर नाम है, बहुत बहुत बधाई Thank आपको। you, आजकल कर क्या रही हैं आप? सर आई एम ए प्राउड होममेकर। वाह क्या बात है। और दीपक जी आजकल आप क्या कर रहे हैं? बहुत खुश हुए सर, हमने देखा एकदम। हाँ अभी सोचा आप रोने काफी सालों लगेंगे से जरा। मेहनत है, इसलिए इस पर रंग लगे और सर यहाँ पर पहुँच गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल क्या कर रहे हैं दीपक जी? सर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ए क्लर्क की पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। ओह ओके।
ऑलराइट, हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के थैंक यू साथ। सर, थैंक यू वेरी मच सर। और जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों के साथ हम खेलेंगे जल्दी फाइव। ओके ओके सर। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले जल्दी फाइव। अभिषेक जी और दीपक जी, जल्दी फाइव का आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस योग आसन में व्यक्ति आमतौर पर सीधा बैठता है? ए सर्वांग आसन, बी शीर्ष आसन, सी सर सर्वांगासन। गलत, शवासन। गलत, दोनों गलत। पद्मासन, जमीन पे बैठता है। ओके आगे चलते हैं। इनमें से किस शब्द का अर्थ सूरज है? ए शनि, बी रवि। सर रवि। रवि इज द राइट आंसर, 1 पॉइंट मिल गया आपको। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दही हांडी का त्योहार किस देवता से संबंधित है? भगवान कृष्ण। आपने सही जवाब दिया था, आपको मिल गया है 1 पॉइंट। 1-1 पॉइंट दोनों का है। अगला प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अल्फांसो शब्द मुख्य। मैंगो। मैंगो इज द राइट आंसर, वेल डन। 2 पॉइंट, 1 पॉइंट। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सी भिन्न या फ्रैक्शन? 0.5। दैट्स अ रॉन्ग आंसर, सॉरी। ऑप्शन है 3/4, बी 7/11, सी 5/10। सी 5/10। 5/10 इज द राइट आंसर, 1 पॉइंट आपको भी मिल गया है। ऑप्शन सुना नहीं आपने। ओके रेडी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। विराट कोहली ने अपना अंतिम टेस्ट मैच किस देश में खेला? विराट कोहली फाइनल टेस्ट मैच इंडिया। गलत। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, डी इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। पूरा ऑप्शन आने दीजिए तब जवाब दीजिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ओके अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। लिवरपूल जॉन लेनन हवाई अड्डा किस देश में है? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी यूके। जर्मनी। रॉन्ग। यूके। यूके इज द राइट आंसर। 4 पॉइंट और 2 पॉइंट चल रहे हैं। बहुत जोरों का मुकाबला हो रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? ए अजंता की गुफा। अजंता की गुफा इज द राइट आंसर। Come on, man. You can always come back again. अरे, ये देखो। सर। आइए सर। यस। पूरी अपनी पलटन राज। यस। आइए दीपक जी। तो पूरी आप अपने परेड लेकर के आए हैं। आपके जितने चीयर लीडर्स हैं सब इधर खड़े हुए हैं। बहुत बहुत बधाई। वाह क्या बात है। बिग हैंड फॉर दीपक। कम ऑन एवरीबॉडी। तो देवी संघ बहुत ही जोश के साथ दीपक यादव जी ये हॉट सीट पर आ गए। ये हैं जामनगर गुजरात से और बहुत सारी आशाएं लेकर के और बहुत सारे परिवार के सज्जनों को लेकर के और महिलाओं को लेकर के आ गए हैं यहाँ पर। मान्यवर, हमने तो पहली बार देखा है कि कंपेनियन के रूप में न केवल माता पिता, पति पत्नी, पिता पुत्र, पत्नी पुत्र आए हैं, ये पूरा परिवार जो है ये आपका आ गया है इधर। सर 20 साल से जो मैं सपना देख रहा था, अकेला मैं नहीं देख रहा था सर, मेरा पूरा परिवार मेरा सपना देख रहा था। तो सर एक बार तो यहाँ पर आना था। तो सर भगवान की दया से, आपकी दया से, केबीसी की दया से मैं अकेला नहीं सर, मैं अकेला नहीं आया हूँ। मैं अपने पूरे परिवार को साथ में लाया हूँ। जो मैं सपना 20 साल से देख रहा हूँ वो सभी 17 लोग मेरे साथ देखेंगे और आपके साथ बैठेंगे सर। वो सभी, वो मेरी एक दिल से तमन्ना भी है। मैं सर आपके लिए एक सरप्राइज लेके आया हूँ। 1 2 3 4। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर आपके सबसे बड़े फैन है सब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जाइए, कष्ट दे रहा हूँ आपको। अब सबका परिचय हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप सब लोग जो हैं परिवार के सदस्य हैं। हम आप सबका स्वागत करते हैं आज हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।
दीपक जी और आपका परिवार और जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। छठा प्रश्न 50,000 रुपए। दीपक जी ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। खगोल विज्ञान विषय में आप सामान्यतः इनमें से किसका अध्ययन करेंगे? Which of these would you generally study in the subject of astronomy? Options: A. Kidneys, B. Soil, C. Galaxies, or is it D. Athletics? गुर्दे, मिट्टी, आकाशगंगा या एथलेटिक्स? सर इसका ऑप्शन है सी, आकाशगंगा सर। आकाशगंगा पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 50,000 रुपए। थैंक यू सर, थैंक यू। आकाशगंगाएं जो हैं वो तारों का समूह है, गैलेक्सी है, जिनका खगोल विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, जैसे मिल्की वे वगैरह। ओके सर। ऑलराइट मान्यवर, ओके सर। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए। ओके सर। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर 7वां प्रश्न। इनमें से किस खलनायक का पात्र निभाने वाले अभिनेता ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सिमरन के पिता की भूमिका भी निभाई थी? ओके सर। The actor who portrayed which of these villains also played the role of Simran's father in the film दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे? ऑप्शन देखिए। A. मुगैम्बो, B. शाकाल, C. गब्बर सिंह, D. क्राइम मास्टर गोगो। मुगैम्बो, शाकाल, गब्बर सिंह, क्राइम मास्टर गोगो। सर इसका ऑप्शन ए, मुगेम्बो, अमरीश पुरी साहब सर। क्या करें? ए को लॉक किया जाए ए को ताला लगाया जाए। मुगैम्बो भी कह रहा है, बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। ये स्वर्गीय अमरीश पुरी जी ने ये पात्र निभाया था। और ओके, तो मान्यवर, आप लोग सब कोई मूवी वूवी देखनी हो तो सब साथ में जाते हैं या कहीं रेस्टोरेंट वगैरह जाना हो? सर एक्चुअली हमारा प्रोग्राम फिक्स होता है सर, महीने में एक पिक्चर देखनी है, लेकिन सबको साथ में लेके देखनी है सर। सर जब जहां पर भी जाते हैं सभी साथ में ही जाते हैं, घूमने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, इवन पिक्चर देखने भी जाते हैं, तो साथ में ही जाते हैं सर। कभी कभार ऐसा मौका आता है कि साथ में नहीं जा सकते, बाकी सर हर जगह पे हम साथ में ही जाते हैं सर। वाह सर, बहुत क्योंकि सर अच्छा। वो मेरा एक ही मानना है कि फैमिली को संभाल के ही रखनी पड़ती है। जितना तुम करीब फैमिली के रहोगे, सुख में तो सब साथ में आएंगे सर, दुख में है ना फैमिली ही आएगी सर। वेल सेड दीपक जी। थैंक यू सर। आजकल के जमाने में सर ऐसी बातें सुनने को मिलती नहीं है, दुर्भाग्यवश। थैंक यू सर। तो वो कौन सी चीज है दीपक जी जिसे करने में आप और आपका परिवार जो है उनको सबसे अच्छा लगता है? एक्चुअली सर हमारी फेवरेट चीज है ना सर, सबको साथ में लेके ट्रैवलिंग करना। उसके बाद सर हम डिसाइड करना कि किसको क्या काम सौंपा जाए। पहले जो हम एक्चुअली घूमने जाते तो पहले प्लान बनाते हैं कि होटल का कौन देखेगा, खाने पीने का कौन देखेगा, घूमने कहाँ जाना है, फोटो कहाँ शूट करनी है और क्या फूड पसंद करना है। और वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट है। मान लीजिए ये दो लोग ये देखेंगे, अच्छा, ये दो लोग ये देखेंगे, ये दो लोग ये देखेंगे। जो कोई नहीं करता वो सब मुझे करना पड़ता है सर। तो आप क्या करते हैं? सारा कुछ प्लानिंग करते हैं? पहले तो सर मैं ही करता हूँ कि स्टार्ट में ही करता हूँ कि भाई सब लोगों को पहले तो मना ना कि भाई वेकेशन आ रहे तो कहीं घूमने जाना है, ये मना करेगा, वो मना करेगा, ये काम है, वो काम है, तो सर वो सबसे बड़ा हेडेक हो जाता है। फिर उसको सब संभाल के सब एक साथ मिला के फिर सबको घूमने साथ में लेके जाना सर, वो एक्चुअली सब मजा आता है सर। अभी जो परिवार बैठा है सर, सर। इनमें से कोई ऐसा है जो आपको मना कर देता है ना सर? है ना? अरे 2-3 हाथ उठ गए। नहीं, पर ऐसा क्यों? एक्चुअली सर वो लोग ये सोचते हैं कि खर्चा हो जाएगा, क्योंकि सर मैं जब जाता हूं ना सर, एक मेरी आदत है सर, मैं किसी के पास से 1 रुपया भी नहीं लेता। जो भी लोग जाते हैं ना सबको मैं अपने पैसे से घुमाने लेके वाह, जाता क्या हूं। बात। इसलिए वो मना करते हैं कि जो तुम बचत करते हो तुम्हारा पैसा इसी में चला जाता है। मैंने बोला जो खुशी सर, वो सब लोग दुनिया में सर अभी क्या चल रहा है सर कि पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो मैं सर वही समझाना चाहता हूँ सर, खुशी पैसा खुशी नहीं है सर। खुशी वो पैसे को खर्च करके जो सर इन लोगों की हंसी मुझे मिलती है ना सर घूमने जाते उसके बाद, वो जो मिलता है ना सर सच्ची खुशी। बहुत बहुत बधाई आप सबको। सर आपकी जो भावनाएं हैं ना, हाँ सर, वो पूरे परिवार में घूमती हैं, सही और बात ये है। जान करके हम सबको बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू सर। वो सब आपको मानते हैं,
और आप उन सबको मानते हैं। Thank you, sir. ये Thank you. बहुत बड़ी बात होती है Thank you, आजकल के जीवन में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं। 2 लाख रुपए का प्रश्न है और यह है 8वां प्रश्न। दीपक जी, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। द्वितीय विश्व युद्ध में इनमें से कौन सा नाम उस अवधि को दर्शाता है जब जर्मनी ने उत्तरी अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच मित्र देशों के जहाजों से लड़ाई की थी? Which of these names refers to the period of World War II when Germans fought Allied shipping between North America and Great Britain? Okay? Option देखिए. A. Battle of the Aral. B. Battle of the Atlantic. C. Battle of the Mediterranean. Or was it D. Battle of the Pacific? सर थोड़ा कंफ्यूजन है, लाइफ लाइन लेना चाहता हूँ। ले लेंगे? ओके, शांत हो जाइए। टिकटिकी जी, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर जनता जनार्दन को ओके, पूछा जनता जाए। जनार्दन। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और सही उत्तर दीजिएगा। आपकी बार पिछली बार तो बेचारे हार गए थे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी, बैटल ऑफ द अटलांटिक को मिला है सबसे ज्यादा, 72%। जनता के साथ जाना जाएंगे जाए। जनता के साथ। जनता ऑलराइट, के साथ। बोलिए क्या करें? सर बी को लॉक किया जाए। बी को ताला लगाया जाए, देखें सही है कि नहीं। जनता इज राइट, वेल प्लेड। बैटल ऑफ द अटलांटिक सर, ये वर्ल्ड वॉर 2 की एक कहानी है जब दोनों देशों ने, अमेरिका और ब्रिटेन ने, दोनों उनके जहाज़ों ने मिल करके जर्मन्स के साथ वहाँ युद्ध लड़ा था। उनकी बैटल शिप्स थी, उनके सबमरीन्स थे, उन सब के साथ इन्होंने बैटल ऑफ द अटलांटिक उसका नाम था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन उत्तरी अमेरिका और ब्रिटिश साम्राज्य से आने वाली ज़रूरी आपूर्ति पर निर्भर था। इन्हें अटलांटिक महासागर के पार व्यापारी जहाज़ों से पहुंचाया जाता था, जहां जर्मन पनडुब्बियों और वॉरशिप्स द्वारा उन पर हमला किया जा सकता था। और सर अभी मैं 1 लाख रुपए जीत गया सर, तो मुझे शांति हो गई। हाँ। क्योंकि सर अभी तक हम टेम्पो ट्रैवलर में और इस तरह से ही घूमे थे। हाँ, हाँ। सर केबीसी का जैसे फोन आया, मैंने इन लोगों, मेरे परिवार में तो बैठा था, कोई प्लेन में नहीं बैठा था सर, तो सबको प्लेन में बिठा के लाया हूँ सर। 80,000 खर्चा हुआ है। ये निकल गया सर। बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं सर। थैंक यू सर। नवा प्रश्न आ गया भाई साहब। ओके सर। एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं। ओके सर। 2 अभी भी बची हुई है। नवा प्रश्न 3 लाख रुपए और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा नवा प्रश्न। दीपक भाई, ये एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे ओके सर। और ये प्रश्न उसी पर निर्भर है। ओके सर। इनमें से कौन चित्र में चिन्हित किए गए एक राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है? ओके सर। एक आपको चित्र दिखाएंगे। Who among these is not a chief minister of a state highlighted in the image? Can we see the image, please? तो अब आपके सामने मैं ऑप्शन रखता हूं। Okay, ये रहे ऑप्शंस। ए, श्री हिमंता बिस्वा शर्मा। बी, श्री भूपेंद्र पटेल। सी, श्री देवेंद्र फडणवीस। या डी, श्री सिद्धारमैया। सर इसका आंसर है सर डी, सी सिद्धारमैया। लगा दे ताला? हाँ लगा दीजिए चलो। डी पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड दीपक जी, इज द राइट आंसर। वेल डन। थैंक यू सर। असम के श्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गुजरात के श्री भूपेंद्र पटेल जी, महाराष्ट्र के श्री देवेंद्र फडणवीस जी, और इस चित्र में कर्नाटक नहीं है, जिसके मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया। सही वेल बात। प्लेड दीपक, बहुत Thank you, अच्छा। thank you, thank you, आपने sir। अनुमान लगाया कि जो स्टेट से, हाँ। उनमें अलग कौन सा स्टेट है जिसके नाम से ऑप्शन जो है वो हाँ सर, वो संबंधित मैंने है। लगा लिया कि असम है, गुजरात है और महाराष्ट्र है, वो नहीं है। जी जी जी। मैं एक सर, मैं नहीं, पूरी दुनिया, देश, सब दुनिया जानना चाहती है बच्चन परिवार अपना टाइम कैसे स्पेंड करता है वीकेंड में सर। सर, पूरी दुनिया जानना चाहती है सर। सर
सन 2000 से मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं कि हॉट सीट पर कब बैठने का अवसर मिलेगा मुझे। तो हम इधर बैठ गए हैं सर, तब से हम यही कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। अरे सर लेकिन हाँ, जब भी हो सकता है हम लोग पूरा परिवार एक साथ रहते हैं ओके और हफ्ते में एक दिन ओके सर, पूरा परिवार एक भोजन जो है साथ में करते हैं। सही, जबरदस्त सर। तो कई बार लोग जो है कि बहुत से लोग जो हैं अलग अलग काम में लगे हुए हैं, अगर उनका समय नहीं मिलता है तो फिर कुछ मान लीजिए अगर 5-6 लोग जो हैं वो एक जगह जाना चाहते हैं तो वो लोग चले जाते हैं और साथ में जाते हैं और साथ में रहते हैं। और जहाँ भी रहेंगे सर वो खुद खाना पीना सब बनाते हैं क्या बात है और सर। खुद ही गाड़ी वाड़ी चला करके जाएंगे, वो अच्छा लगता है। सर जबरदस्त सर। ओके, थैंक यू सर। आगे चलते हैं। आगे है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न है ये। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय अमेरिकी कार्यकारी सबी खान जुलाई 2025 में किस कंपनी के सीओओ बने? इंडियन अमेरिकन एग्जीक्यूटिव सबी खान was appointed the COO of which company in July 2025? और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। A पेप्सिको, B टेस्ला, C एप्पल, D वॉलमार्ट। सर लाइफलाइन लेना चाहता हूँ। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। आपके पास 2 लाइफलाइन बची हैं, 50-50 और संकेत सूचक। सर 50-50 अंकित। ओके, 50-50। कमेटी जी 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब दीपक जी इनमें चारों में से 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। पेप्सिको, एप्पल बचा है। सर एक और लाइफलाइन लेना चाहता जी जी शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगे। ये है संकेत सूचक लाइफलाइन, हूँ। ओके सर। अंकित कर दिया जाए इसे कंप्यूटर जी। दीपक जी अब कंप्यूटर द्वारा आपको एक हिंट मिलेगा ओके सर। जो आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि इस हिंट को लेकर के हम सही उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। The CEO of the company is Tim Cook. ओके सर। इस कंपनी के CEO टिम कुक हैं। ऑप्शन सी एप्पल को लॉक किया जाए। ये सुनने के बाद कह रहे हैं सी एप्पल पे ताला लगाया जाए। Yes is the right answer, भाई। क्या बात है दीपक जी, बहुत-बहुत बधाई। 5 लाख रुपए का चेक आ गया आपके नाम। थैंक यू सर। Many congratulations. 5 लाख रुपए। आ गया आपके नाम। वेल प्लेड दीपक जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जुलाई 2025 में जेफ Okay. विलियम्स का स्थान लेते हुए सबी खान ये एप्पल के सीओओ बने। Okay, sir. इंडियन अमेरिकन। ओके सर। वेल प्लेड सर। थैंक यू सर। ऑलराइट। तो देवी संजय, ये खेल इनको अपने इरादे पूरे करने का एक मौका देता है। आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ से धनराशि जीत कर ये क्या करना चाहेंगे। सर 5 लाख जीत गया मीन्स दूसरा पड़ाव तो पार हो गया। तो सर अभी काफी सारी रकम तो आ गई इतनी कि सर मैं सोच रहा हूँ सर कि हम इंडिया तो घूम लिया है सर। अभी एक फॉरेन ट्रिप सर बनती है, परिवार के साथ फॉरेन जाना चाहता हूँ सर, जिसमें सर मेरे पासपोर्ट है ना उसमें अभी वीजा का स्टैंप नहीं लगा है सर। तो कहीं भी नजदीक भी जाके आए, कोई भी इंटरनेशनल जगह आप जाना चाहते हैं? सर कोई भी इंटरनेशनल जगह होनी चाहिए। नहीं गए हैं आप पहले? सर कभी प्लेन में पहली बार बैठे सर, कहाँ जाएंगे फ्लाइट में विदेश कहाँ जाएंगे सर। तो सर एक है कि थप्पा लगना चाहिए पासपोर्ट में वीजा का सर, तो वो अगर हो जाए ना तो सर बेटर हो जाएगा, क्योंकि ये एक सपना है सर अभी। और सर उसके लिए तो सर सबसे बड़ी एडवाइस आप ही दे सकते हैं सर, क्योंकि आपने जितना घुमा है सर मुझे नहीं लग रहा किसी और ने घुमा होगा। तो सर नहीं, इंटरनेशनल हम बहुत जगह नहीं घूमे हैं। नहीं सर, सही बोल रहा हूँ मैं आपको। सर जो
जहाँ जहाँ कभी मान लीजिए कोई शूटिंग रख देता है ना, तो वहाँ गए हैं। आमतौर पर ये होता था, मैं आपको बताऊं, जब फिल्मों में हमने काम शुरू किया ओके सर। हाँ तो कुछ सालों के बाद जब एक आध तरक्की मिल गई तो बहुत सी फिल्में की शूटिंग जो थी वो कश्मीर में होती थी, हाँ क्योंकि पहाड़ चाहिए था, वैलीज से स्नो वगैरह मिलता था वहाँ, और वो गाना वाना पिक्चराइज करने के लिए या सीन वीन करने के लिए वो जगह अच्छी होती थी। और वो हमेशा प्रोड्यूसर जो था वो समर मंथ में वो चुनता था लोकेशन। हाँ सर। तो समर मंथ में सर हम पूरे परिवार के साथ में एज पार्ट ऑफ माय फैमिली ओके। हम लोग शूटिंग पे उनको ले जाते। हाँ 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 तो वो लोग शूटिंग भी देखते थे और एक वातावरण भी, फैमिली आउटिंग हो जाती थी। हाँ, सही बात तो है। ऐसे ही होता था और कोई खास होते नहीं था। और सर आप जब घूमने जाते हैं तो कोई ऐसा आपके परिवार में कि जिसको फोटो क्लिक करने को बहुत शौक है, कि मान लीजिए कोई भी लोकेशन मिस नहीं होनी चाहिए, हर जगह पे जहां पर भी जाए जो भी चीज हो उसकी फोटो होनी चाहिए, सर ऐसा कोई है? सर क्या है कि अभी 7 करोड़ कैमरा है सर आजकल दुनिया में। वो तो बात है सर। सबके पास मोबाइल है मोबाइल है, मोबाइल आ और गया। फोटो लेते रहेंगे। वो खतरनाक चीज हो गई है ये। सर मान लीजिए अपने अच्छी बात बोल निकाल दी परिवार की, खाने के मेज पे बैठे हैं हाँ सर, सर। मान लीजिए हम लोग 5 जन हाँ बैठे सर। हैं, सब साथ में है बैठे खाना खाने के लिए, खाना खाने लेकिन सब अपने अपने मोबाइल पे बात कर रहे हैं, हाँ सर वो बात तो है सर। इधर उधर बात ही नहीं करते हैं। और कई बार अगर हम इधर बैठे हैं और वो हमसे बात करना चाह रहे हैं तो मोबाइल से मैसेज भेजेंगी हमको। तो हमको ये करना है, कैन यू लुक एट मी, तो फिर उनको देखो, हाँ या नो थैंक यू सो मच, फिर आपस में मैसेज बैठते हैं, आवाज सुन सकते हैं लेकिन मैसेज भेजेंगे। मैसेज भेजे, हाँ ये सर मोबाइल है भला ना है ये एकदम। सर, घातक चीज है सर। हाँ तो इस तरह सर हमारा भी ऐसे ही होता है। सही है सर। इतवार को हम लोग सब संडे को हाँ। एक साथ खाते हैं। सही बात है सर। और अब आप पूछेंगे क्या खाते हैं, वो तो सर पूछना ही पड़ेगा ना सर। वो तो पूछना ही एक पड़ेगा सर। दूसरे का दिमाग खाते हैं। वो तो सर सब लोग खाते हैं, लेकिन आपकी फेवरेट चीज कौन सी है सर? नहीं सर, संडे को हमारे यहाँ सर वो इडली सांभर बनता है, सर दक्षिण वाह। भारत का इडली जबरदस्त, सांभर और वो सब बनता है, वो खाते हैं। ओके, अब यहाँ पर आएगा सुपर संदूक। ओके। अब ये बताइए हिंदी में पढ़ो या अंग्रेजी में? हिंदी में सर। हिंदी में पढ़ो। हाँ, सर। ओके, ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए दीपक जी, ओके सर। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। 007 संख्या किस फिल्म श्रृंखला से संबंधित है? मिशन इम्पॉसिबल, द ममी, इंडियाना जोन्स, जेम्स बॉन्ड। डी जेम्स बॉन्ड। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से किस देश के झंडे पर 3 से कम रंग हैं? फ्रांस, बांग्लादेश, भारत, इटली। 3 से कम। बांग्लादेश। बी करेक्ट, बांग्लादेश। नेक्स्ट। पंजाबी भाषा आमतौर पर इनमें से किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। डी गुरुमुखी। गुरुमुखी इज राइट, नेक्स्ट। इनमें से कौन सी वस्तु एक लेखन उपकरण है? ए जेल पेन, बी स्लाइड रूल, सी एबेकस, डी सेट स्क्वायर। ए जेल पेन। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से किस गेंदबाज ने 2011 में वनडे विश्व कप खेला था? जसप्रीत बुमराह, जवागल श्रीनाथ, मदन लाल, जाहिर खान। डी जाहिर खान। जाहिर खान इज द राइट आंसर। गुलाबी रंग का पत्रिका गेट किस शहर का पर्यटन स्थल है? बी जयपुर। बी जयपुर इज द राइट आंसर, नेक्स्ट। श्री डोरजी खांडू किस राज्य के पूर्व मुखवर्ती थे? डी मणिपुर। गलत, नेक्स्ट। अगले, मेट्रो इन दिनों फिल्म का संगीत किसने दिया है? प्रीतम, ए आर रहमान, अमित त्रिवेदी, विशाल शेखर। ए प्रीतम। प्रीतम इज द राइट आंसर, नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ का जीरा फूल किस प्रकार का कृषि उत्पाद है? केला, अंगूर, चावल, नारियल। सी राइस। एब्सोल्युटली द राइट आंसर, नेक्स्ट। इनमें से कौन सी झील एक केंद्र शासित वुलर। वुलर इज द राइट आंसर। मान्यवर, आपने 9 प्रश्नों का उत्तर सर दिया है। अरुणाचल प्रदेश मुझे याद था सर। 90,000 अरुणाचल प्रदेश सर। 90,000 रुपए इन्होंने जीत लिए हैं और ये आपकी जो जीत है सर, वो रॉन्ग जहाँ हो गए थे वो मणिपुर नहीं था, वो अरुणाचल प्रदेश सर, मुझे याद था सर। अरुणाचल प्रदेश था। कोई बात नहीं सर। अब आप बताइए भाई साहब, ये 90,000 बैंक में रहे या इसके एवज में आपको लाइफलाइन जीवित कराएं? सर लाइफलाइन। ओके, आपकी तीनों लाइफलाइंस गई हुई हैं, कौन सी जीवित करवाएं? सर ऑडियंस। ऑडियंस पोल। ओके, बड़ा भरोसा है इनको आप पर, ध्यान रखिएगा इनका।
कमर महाशय, ये जो 90,000 गए हैं बैंक में, इसके एवज में इनकी लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, इसको अंकित कर दिया जाए। बहुत बहुत बधाई आपको और आप सब लोगों को भी। थैंक यू सर। पत्नी जी खुश हो गई हैं। सर मेरी फैमिली मेंबर है, आपसे आपको कुछ पूछना चाहते हैं। अच्छा, सही चीज पूछिएगा भाई साहब। सर हम ये कपड़े पहनते हैं, वो टी शर्ट है, जो वो पुराने हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हमारे यहाँ तो घर पे पोछा लग जाता है कि आपके घर पे भी आपके टी शर्ट का भी वही हाल होता है? प्रतिदिन यही हाल होता है। और मैं आपको बता दूं, आप जो यकीन नहीं करेंगे, हम कभी कभी अपना कपड़ा खुद धोते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, ओके। और दीपक जी, ओके सर। अब खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। ओके सर। थोड़ा सा कठिन हो जाता है यहाँ से। ओके सर। जो प्रश्न है थोड़े से और भी मुश्किल होते हैं। ओके सर। बहुत ही सोच समझ कर खेलिए, समय समय आपके पास, ओके और सर। सोचने का वक्त दिया जाएगा। ओके सर। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 26 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किस देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? On July 26, 2025, the Prime Minister Shri Narendra Modi ji attended the 60th Independence Day celebrations of which country as the guest of honor? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A. Namibia, B. Maldives, C. Fiji, D. Ghana. Namibia, Maldives, Fiji, Ghana. Sixtieth Independence Day celebration. गेस्ट ऑफ ऑनर सर, इसका ऑप्शन मुझे लग रहा है बी, मालदीव्स, क्योंकि मोदी साहब अभी गए थे मालदीव्स सेलिब्रेशन के लिए। उसको चीफ गेस्ट वहाँ पर बनाया था सर। गेस्ट ऑफ ऑनर भी दिया हुआ है वहाँ पर। बी, मालदीव्स को लॉक किया जाए सर। कर दें? हाँ सर। कमरे महाशय दीपक जी कह रहे हैं बी, मालदीव्स। बी पे था लगाया जाए। कहां पर आपने ये देखा था या पढ़ा था? सर ये मैंने न्यूज में कहीं देखा था, क्योंकि अभी मोदी साहब को सर काफी सारे सम्मान मिले हुए हैं सभी देशों की वजह से। वहाँ पर मालदीव्स के कुछ सेलिब्रेशन था। ओके। वो मैंने कुछ देखा था सर। आपको मालूम है कि वो फिजी भी गए थे? फिजी भी गए थे, नामीबिया भी गए थे सर, वो मुझे पता है। लेकिन मालदीव्स। लेकिन मान्यवर आपने जो उत्तर दिया है सर वो सही हो गए। थैंक यू सर। मालदीव ने 1965 में 1965 में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की थी। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने होस्ट किया था। मोहम्मद मुइज़्ज़ू उन्होंने होस्ट किया था। मालदीव्स इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आ गया है और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। एक लाइफलाइन अभी भी महत्वपूर्ण लाइफलाइन है। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सुंद और उपसुंद दोनों भाई को किस अप्सरा से प्रेम हुआ था और उन्होंने एक दूसरे को मार डाला? According to Hindu mythology or mythology, the brothers Sund and Upasund both fell in love with which Apsara and then killed each other. Options: A. Rambha, B. Manorama, C. Menaka, D. Tilottama. Rambha, B. Manorama, C. Menaka या डी तिलोत्तमा। समय समय आपके पास, सोच लीजिए। एक लाइफलाइन भी बची हुई है। अगर आपको
लगता है कि जनता के पास इसका उत्तर हो सकता है। सही उत्तर देंगे 1250। लाइफलाइन लेने के बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं, हम अभी भी हमको ऐसा नहीं लग रहा कि ये सही है, आप क्विट भी कर सकते हैं। 7.5 लाख आप जीत रहे हैं, वो अवश्य दिए जाएंगे आपको। सर माइथोलॉजी थोड़ी मेरी वीक है, तो जी, जी। मैं सर लाइफलाइन लेना चाहता लाइफलाइन लेंगे, ओके। बची हुई लाइफलाइन है ऑडियंस कॉल की, इसको अंकित कर दें। हूं। हाँ सर। इसको अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस बारी आ गई आपकी। मदद कीजिएगा, इनके सही उत्तर दीजिएगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डी तिलोत्तमा को 54%, सबसे ज्यादा। ए, बी और सी को मिला है 12, 26 और 8। क्या कीजिएगा? सर ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑडियंस के साथ जाएंगे। हाँ, सर। अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी। क्या करें, लगा दें ताला? हाँ, डी तिलोत्तमा। डी पे ताला लगा जाए। Well played, audience, is the right answer. Superb. क्या बात है, वाह वाह। बड़ा कठिन शब्द था और बहुत कठिन प्रश्न था, लेकिन आप लोगों ने सही उत्तर दिया। क्या बात है। ये कहानी जो है ये महाभारत से है, ओके सर। और जिसे ऋषि नारद ने सुनाया था। वो दोनों भाई जो थे, एक ही अप्सरा से उनका प्रेम हो गया। ओके सर। मान्यवर तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। हाँ सर। और आ गया है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। ओके सर। तैयार हो जाइए। हाँ सर। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में मतदाताओं के लिए फोटो पहचान पत्र जारी करने की पहली पायलट परियोजना 1960 में किस शहर में शुरू की गई थी? In which city was the first ever pilot project for the photo identity card for voters undertaken in the year 1960 in India? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए, चेन्नई, बी, मुंबई, सी, कोलकाता, या डी, दिल्ली। First ever pilot project 1960, photo identity card, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। सही उत्तर देंगे 25 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 5 लाख। ना मालूम हो आप क्विट कर सकते हैं। 12,50,000 रुपए आप जीत रहे हैं। सर क्विट करना चाहता हूँ, कोई आइडिया नहीं आ रहा है। क्योंकि सर लग रहा है इसमें 1960 में जो डिवीजन हुआ था गुजरात और मुंबई का, मीन्स महाराष्ट्र का, तो मुंबई पे एक नज़र जा रही है मेरी कि इलेक्शन शायद वहाँ पर कंडक्ट करवा लिए हो। मुंबई पे ध्यान जा रहा है, लेकिन बाकी तो सर थोड़ा टफ क्वेश्चन है, क्या तो सर मैं क्विट करना चाहेंगे? क्विट Okay. करना चाहता ये आपका अंतिम निर्णय है। हूँ। हाँ सर। अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सके। तालियां बज जाएं इनके लिए। देवेंद्र सर, तो 12,50,000 रुपए आप जीत रहे हैं। यहाँ हमारा एक ऐप है, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, और यहाँ जो आपकी जीती हुई धनराशि वो भर देंगे। 12,50,000 रुपए। 1, 2, 3, 4 सही भरा कि नहीं? सही ओके, किया, कंफर्म किया। यकीन मानिए ये 12 लाख पहुंच गए आपके बैंक में। थैंक यू सर। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। वेल प्लेड। थैंक यू सर। दीपक जी, और सबसे अच्छी बात लगी कि पूरा परिवार आज हाँ, आपके सर। साथ है। मान्यवर, जाने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस करें। सर बी मुंबई। बी मुंबई। बी मुंबई पे ताला लगाया जाए। अरे अच्छा हुआ नहीं खेले आप, ये गलत होता। सही है कोलकाता। ये जो प्रोजेक्ट था उस समय इतना सफल नहीं हो पाया
क्योंकि उस समय फोटो लेने की इतनी सुविधाएं नहीं थी। ओके सर। बिग हैंड फॉर 0. दीपक जी आए यहाँ पर और 12,50,000 रुपए जीत करके गए। बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की एक और आदमी का। बड़ा खतरनाक आवाज होता है ये, जब भी बजता हम डर जाते, बताते नहीं हमको ये लोग। जाने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों को और हमारे जो कार्यक्रम देख रहे हैं खिलाड़ियों को ये कहना चाहता हूं कि खेल हो या जीवन देवियों सज्जनों, परिश्रम फलम ददाति, यानी बिना परिश्रम किए कहीं भी कोई सफल नहीं हो सकता। तो परिश्रम करना पड़ेगा आपको। परिश्रम यानी मेहनत हमेशा फल देता है। इसलिए आप जहां पर भी हैं, जिस भी काम में आप लगे हुए हैं, उसे पूरे मन के साथ कीजिए। सफलता अवश्य आपके कदमों को छूमेगी। इन्हीं विचारों के साथ कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि एंड शुभ रात्रि। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट। थैंक यू। Thank you, audience. Thank you very much.